मनोज मुंतशिर जी, जरा बताइए कि आपने कौन सी रामायण पढ़ी है जिसमें यह लिखा गया है कि रावण जब माता सीता का हरण करता है तो उसके पीछे पीछे श्री राम भी दौड़े चले जाते हैं। कौन सी आपने रामायण पढ़ी है जिसमें यह लिखा है कि सबरी के पास जब श्री राम जाते हैं तो श्री राम सबरी पर धनुष बाण तान देते हैं और लक्ष्मण जी उसको मारने के लिए कहते हैं। कौन सी आपने रामायण पढ़ी है जिसमें यह लिखा है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण शक्ति लगाई जाती है तो उसमें संजीवनी बूटी की जानकारी सुसेन वैद्य नहीं बल्कि विभीषण की पत्नी देती है। जानते हैं सर ये सब सवाल क्यों? क्योंकि आदि पुरुष का डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी छाती चौड़ा करके कहते हैं कि जो 3-4 इसमें डायलॉग है जिस पर विवाद है, आपत्ति है, उस सारा का सारा डायलॉग हम बदल देंगे। जैसे कि जिसमें कहा जा रहा है कि ये तेरी बुआ का बागीचा है क्या जो तू इसमें टहलने आ गया। एक और डायलॉग है जिसमें यह कहा गया है कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लेकिन जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह के जितने डायलॉग है सारे डायलॉग हम बदल देंगे। तो सुनिए मनोज मुंतशिर जी, विवाद और आपत्ति सिर्फ ये 3-4-5 डायलॉग पे नहीं है बल्कि आपकी पूरी की पूरी फिल्म पर है, एक एक कॉस्ट्यूम पे है, एक एक पात्र पे है। बदल पाएंगे पूरी कहानी? बदल पाएंगे आप पूरी फिल्म? इस फिल्म को सिनेमा हॉल से बाहर निकाल के फिर दूसरी आदि पुरुष बना पाएंगे? नहीं ना। यकीन मानिए सर, अगर आपने आदि पुरुष देख ली है और रामायण की थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो यकीनन मन कर रहा होगा कि जूता निकालें और इस फिल्म को बनाने वाले ओम राउत, इसमें एक्टिंग करने वाले प्रभास और 2 कौड़ी का छपरी टाइप का डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के सर पे वही जूता बजा दें। और जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में कैसे परत दर परत सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर मिस्टेक ही किया गया है। इस फिल्म की शुरुआत होती है सीता हरण से, जब सीता का हरण करने के लिए रावण जाता है। और यकीन मानिए यहीं से इस फिल्म का एकदम सत्यानाश कर दिया गया है। पहली बात तो कि रावण आता है पुष्पक विमान पे, लेकिन इस फिल्म में रावण उड़ के आता है चमगादड़ पे। चलिए मान लेते हैं कि नए लड़कों को लुभाने के लिए इस तरह की बात या इस तरह की दृश्य डाले गए हैं, फिर भी ठीक है। अब रावण जब सीता का हरण करता है और हरण करने के बाद जब अपने चमगादड़ पर सीता जी को लिटा देता है तो वहां पे जटायु बचाने आता है। जटायु के साथ रावण की लड़ाई होती है और इसके बाद रावण लेके चला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि राम को पता ही नहीं था कि सीता जी का हरण किया किसने है, लेकिन इस आदि पुरुष में राम को पहले से पता है कि रावण लेके जा रहा है वो दशानन है और राम और लक्ष्मण दोनों उस चमगादड़ के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और तभी उनके नीचे से, तभी उनके सर पे आके गिरता है एक जटायु जिसे रावण मार देता है। जटायु कुछ भी कहता नहीं है, कुछ भी बताता नहीं है, फिर भी राम को पता चल जाता है कि रावण ने ही सीता का हरण किया है और वो लंका में ही है। इसके बाद वहां पे जटायु का दाह संस्कार करने के बाद श्री राम आगे बढ़ते हैं। तब तक उनको एक बुढ़िया दिखती है। उस बुढ़िया को श्री राम पहचान नहीं पाते। लक्ष्मण कहते हैं ये कोई मायावी होगी। श्री राम धनुष बाण निकालते हैं और उस बुढ़िया पे तान देते हैं। जानते हैं वो बुढ़िया कौन है? वो बुढ़िया सबरी है। वो सबरी जिसका रामायण में जिक्र है कि वर्षों से वो श्री राम का दर्शन करने के लिए ललायित होके अपने दरवाजे के बाहर आंगन हर रोज बहारती थी और इंतजार करती थी कि कभी इस आंगन में श्री राम के पांव जरूर पड़ेंगे। लेकिन इस आदि पुरुष में दिखाया गया है कि जब श्री राम के पांव वहां पड़ते हैं तो सबरी पर राम धनुष और बाण तान देते हैं। इसके बाद सबरी अपना परिचय देती है, इसके बाद झूठे बैर खिलाती है और इसके बाद वो बताती है कि आपकी मदद श्रृंगेरपुर पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव करेंगे। फिर श्री राम वहां से उस पर्वत का रुख करते हैं। दूसरा ब्लंडर मिस्टेक यही है, जो सबरी के साथ कहानी दिखाई गई है वो पूरी की पूरी तरह से गलत है। और दुनिया का कोई भी रामायण उठा के पढ़ लीजिएगा ना, इस तरह की बात का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। इसके बाद जब श्री राम उस पर्वत का रुख करते हैं, सुग्रीव से मित्रता करने के लिए पहले हनुमान से मिलते हैं और हनुमान से मिलने के बाद सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव अपनी विवशता बताते हैं कि बाली ने हमारा सब कुछ हड़प कर लिया है, सारे सेना बाली के पास है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप हमारी मदद ना करें तो श्री राम कहते हैं कि तुम जाओ बाली को ललकारो
सुग्रीव बाली को ललकारने के लिए जाते हैं। बाली लड़ने के लिए आता है और जब लड़ने के लिए आता है सुग्रीव बाली में भीषण लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई में बाली सुग्रीव को मारना शुरू करता है। इसके बाद इतना मारता है कि सुग्रीव की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद एक पत्थर, एक बड़ा सा पहाड़ गिरने लगता है। सुग्रीव उस पहाड़ को रोकते हैं ताकि अन्य बंदर उस पहाड़ से न दबे। पीछे से बाली सुग्रीव पर मारना शुरू करता है। राम धनुष बाण निकालते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव ही राजा का असली अधिकारी है क्योंकि यह अन्य बंदरों को बचा रहा है, और बाली की छाती में श्री राम अपना ब्रह्मास्त्र दाग देते हैं। जबकि रामायण में ऐसा कुछ है नहीं। जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई हो रही होती है तो श्री राम जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, क्योंकि दोनों का चेहरा एक जैसा है। इसके बाद वहां पर सुग्रीव खूब पीटे जाते हैं बाली के द्वारा। तब सुग्रीव श्री राम के पास आके कहते हैं कि मेरा भाई भाई नहीं है, वो काल के समान है। तब श्री राम सुग्रीव के गले में फूलों की माला डालते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर तुम बाली से लड़ने जाओ और इस बार हम पहचान जाएंगे कि सुग्रीव कौन है। तब जाके वो बाली के सीने में अपना वो तीर डालते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ और ही दिखाया गया है। चलिए यहां तक ठीक है, अब आगे की कहानी पे आते हैं। इसके बाद श्री राम और सुग्रीव में मित्रता होती है और फिर सीता माता का पता लगाने के लिए बंदरों को भेजा जाता है। हनुमान जी समुद्र लांघ के लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी के पास, और वहां पे सीता जी से बात ही कर रहे होते हैं। तब तक एक नया राक्षस आता है। राक्षस का नाम है ठाकरासुर। वो हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश करता है। हनुमान जी सीता जी के ही सामने ठाकरासुर को बहुत मार मारते हैं। तब तक इंद्रजीत आ जाता है और वो हनुमान जी को पकड़ लेता है। अब ऐसा कहीं रामायण में है ही नहीं कि जब तक से हनुमान जी सीता जी से बात कर रहे होते हैं वहीं पे ठाकरासुर आ जाता है। इनफैक्ट ठाकरासुर तो रामायण में है ही नहीं। ठाकरासुर के जगह पे अक्षय कुमार जरूर है, पर हनुमान जी उस अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। और हनुमान जी जब सीता से बात कर रहे होते हैं तब कोई राक्षस नहीं देखता है, क्योंकि हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं, सीता जी से बात करते हैं और चुपके से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहां पे हनुमान जी को सीता से बात करते हुए मेघनाथ देख लेता है, पकड़ के रावण के पास ले जाता है और ले जाके कहता है कि यह अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा है। और यहां पे रावण ही कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि बंदर बिना पूंछ के कैसा लगेगा। जबकि असली कहानी यह है कि जब हनुमान को यह तय होती है कि कौन सी सजा दी जाएगी तो आपस में डिस्कशन होता है। हनुमान को मारने की बात की जाती है तो विभीषण कहते हैं कि इनके पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि दूध के पूंछ में आग लगाई जाएगी तो वो पूरी कहानी बताएगा। लेकिन यहां पे रावण ही कहता है कि मैं सोच रहा हूं बिना पूंछ के बंदर कैसा लगेगा, और हनुमान के पूंछ में आग लगा दी जाती है। और फिर अब तक का सबसे घटिया डायलॉग हनुमान जी ही बोलते हैं कि आग तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। और इसके बाद हनुमान जी उड़ के पूरी लंका जला देते हैं। जला देने के बाद हनुमान जी वापस जाते हैं, और जब वापस जाते हैं तब श्री राम जी पूछते हैं क्या हुआ। हनुमान कहते हैं कि हमने कह दिया हमारी बहनों को जो हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। अब हनुमान जी के पता लगाने के बाद श्री राम जी बंदरों के साथ समुद्र पर वहां पे पुल बनाते हैं, वो समुद्र पार करते हैं। इसके बाद चूंकि 3 घंटे में ही पूरी कहानी दिखा दी जानी है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट तरीके में पूरे सीन को काट काट के दिखाया गया है। इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 3 घंटे में पूरी रामायण को दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हम इस पर बात भी नहीं करेंगे। मेघनाथ से लड़ाई होती है, उस लड़ाई में लक्ष्मण शक्ति लगती है, लेकिन उससे पहले और सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कि इस आदि पुरुष में यह दिखाया गया है कि श्री राम के सामने रावण सीता को पकड़ के मैदान में लेके आ जाता है और राम के सामने ही सीता का गला रेत देता है। जब राम जी उस सीता को पकड़ने जाते हैं तो पता चलता है ये कोई सीता नहीं है, ये तो मायावी राक्षस थी। अब आप बताइए क्या रामायण में कहीं ऐसा जिक्र है? अरे रामायण छोड़िए, राधे श्याम रामायण जिस पे नाटक बनता है, क्या उसमें भी इतनी नौटंकी की गई है? इस पूरे देश में गलियों में भी जो रामायण खेला जाता है उसमें भी इतनी नौटंकी नहीं दिखाई गई है जितनी नौटंकी, झूठी नौटंकी इस आदि पुरुष में दिखाई गई है। खैर ठीक है। इसके बाद जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगती है मेघनाथ के द्वारा, तब
राम जी व्याकुल होते हैं, वो पूछते हैं कि इस लक्ष्मण का इलाज कैसे होगा। तो पता है, विभीषण की पत्नी बताती है कि एक संजीवनी बूटी है, अगर उसको लेके आया जाए तो लक्ष्मण शायद जिंदा हो सकते हैं। जबकि रामायण में विभीषण की पत्नी नहीं बताती है, बल्कि हनुमान जी सुसेन वैद्य को लंका से टांग के ले आते हैं और वो सुसेन वैद्य इलाज करते हुए बताता है कि लक्ष्मण शक्ति का इलाज सिर्फ संजीवनी बूटी है, लेकिन यहां पर विभीषण की पत्नी बताती है। इसके बाद हनुमान जी जाते हैं तो संजीवनी बूटी को, असली वाला जो रामायण है उसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी संजीवनी बूटी है, इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ जाते हैं। लेकिन इस आदि पुरुष में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तो कहते हैं कि अभी तो बहुत लड़ाइयां बाकी हैं, अभी तो संजीवनी बूटी की खूब जरूरत पड़ेगी, तो पूरा पर्वते हम टांग के लेके आ जाएं। अब बताइए, सच में ये रामायण है क्या? ये रामायण के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? एक एक सीन झूठ और कल्पना से परे नहीं है तो क्या है? और ऐसे आदि पुरुष को फूंक नहीं दिया जाना चाहिए तो क्या कर देना चाहिए? अगर हमारे रामायण के साथ मजाक होगा तो हम सब यूं ही बैठ के देखते रहेंगे क्या? और कैसा है सेंसर बोर्ड जो ऐसी फिल्मों को पास कर देता है? यह तो सवाल सेंसर बोर्ड से भी होना चाहिए कि क्या किसी धर्म या आस्था के साथ ऐसा मजाक किया जा सकता है? किसी कहानी को इतना तोड़ मरोड़ के, ये कोई बाबर आजम, मुगल आजम या जोधा अकबर की कहानी नहीं है, ये कहानी रामायण की है, जिस पे देश भरोसा करता है, जो लोगों का इमोशन है, लोगों की भावनाएं है, ये उसकी कहानी है। ये कोई बाबर, अकबर, बीरबल की कहानी नहीं है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कुछ भी पेश कर दिया और लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। अब ये पूरी कहानी चौपट कर दी गई है। इसके बाद वहां पे जब लक्ष्मण जी जगते हैं तो विभीषण की पत्नी ही इलाज करती है, और लक्ष्मण जी जब फिर जग जाते हैं, राम रावण का युद्ध होता है, तब राम विभीषण के बिना बताए रावण को मार देते हैं। जबकि रामायण का मूल तो यही है कि राम रावण को मार ही नहीं सकते थे अगर विभीषण न बताते कि रावण की जो असली शक्ति है वो उसकी नाभि में है। लेकिन यहां पर विभीषण को ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्य है आपका आदि पुरुष, और धन्य है इसके डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी, और इसको बनाने वाले ओम राउत जी और भूषण कुमार जी। आप भी धन्यवाद हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने भी दिखा दिया कि आदमी जब घटियापन पे उतर जाए तो कितनी घटिया वाहियात फिल्म बना सकता है। अब आप खुद सोचिए कि इस आदि पुरुष को लिखने वाले को पता ही नहीं है कि रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान क्या मिला था। जो वरदान हिरण्यकश्यपु को मिला था वो वरदान यहां पे रावण को मिला हुआ है। रावण न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न अंदर न बाहर। अरे भाई, ये आशीर्वाद हिरण्यकश्यपु को मिला था। रावण को आशीर्वाद मिला था कि वो न देवता के द्वारा मारा जा सकता है, न दैत्य के द्वारा, वो किसी के भी द्वारा मारा ही नहीं जा सकता है। उसे अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ एक मनुष्य। और रावण को इसी बात का गर्व था कि मुझे एक मानव क्या ही मारेगा। लेकिन यहां पे तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी गई है। और इसके बाद बेशर्मी की सारी हदें पार कर मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि जो इसमें 3-4 डायलॉग है जिस पे आपत्ति है हम उसको बदल देंगे। अरे सर, आपकी तो पूरी आदि पुरुष पे ही हमें आपत्ति है, और हमें रामायण का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, हल्का सा ही नॉलेज है। और उस हल्के से नॉलेज पे जब हम आपकी आदि पुरुष में इतनी सारी कमियां निकाल सकते हैं तो बताइए आपने कौन सी आदि पुरुष बनाई है। इससे अच्छा होता कि आप कुछ और बना लेते, इससे अच्छा होता आप ना ही बनाते। इतना बेकार बनाने से तो अच्छा है कि बेरोजगार ही बैठ जाते। लेकिन पैसे कमाने की ललक और धमक ने आपको इतना अंधा किया कि आपने न सिर्फ इसको बनाया बल्कि इसके पक्ष में अभी तर्क दे रहे हैं कि हम चाहते थे कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझ सके, वो आसान भाषा में चीजों को जान सके। कौन सी आसान भाषा में और गलत चीजों को आप समझाने चले हैं? अगर किसी बच्चे को विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो आसान भाषा में उसको उल्टा पुल्टा नहीं ना पढ़ा दिया जाएगा मनोज मुंतशिर जी। लेकिन आप तो यही कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम आसान भाषा में लोगों को समझाना चाह रहे हैं। खैर, आप बताइए इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।